भाग ये था कि जो मुझे प्रेम में डर लगता है, एक किसी को कोई प्रेम करता है तो हमेशा या तो उसको स्वास्थ्य को लेके या उसकी सुख सुविधा या उसकी बहुत सारी, मतलब वो इतनी केयर करना चाहता है कि इसको कुछ भी ना हो, यानी इसके ऊपर कोई समस्या ना आए। जो अगर माँ बाप प्रेम करते हैं अपने बच्चे को, या कोई भी कलीग करता है, या घर का परिवार का, या कोई बाहर का, कोई भी प्रेम भाव जो किसी दूसरे के लिए पैदा हो गया है, तो उसमें भी एक बंदा डरा डरा सा इस टाइप से रहता है कि कहीं ये मेरे हाथ से छूट ना जाए, या इसको बुखार ना हो जाए, कहीं इसके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, अगर वो बाहर जाता तो भी उसको ये डर सता रहता है। तो ये डर, क्योंकि वो डर तो डर ही है, उसमें भी बंदा सेम वैसा ही डर जाता है जो कमजोरी में डरता है। तो ये डर कि वो अगर बाहर जाता है और किसी, उसने पड़ोस में भी अगर सुन ली कि उस रोड से मैं आ रहा था और मेरा बंदा जिससे मेरा प्रेम है वो उसी रोड पे गया, कि वहां पे एक्सीडेंट हो गया, तो वो डर जाएगा कि मेरे बंदे को अगर नहीं हो गया हो। अगर वो अध्यात्म की तरफ जाता है तो भी उसको डर लग जाता है कि नहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो उसका वो प्रेम है, वो ये नहीं चाहता कि वो बंद के रहे, वो उसको आजादी भी देना चाह रहा है, लेकिन वो जो डर है एक कि इसको कोई भी, या इसकी तबीयत खराब ना हो जाए, या इसको कोई दुख दर्द ना हो जाए, असुरक्षा की जो वो क्या है, वो मतलब वो अपना डर कैसे निकाले। नहीं, ये सब डर ठीक है, लेकिन अध्यात्म की तरफ जा रहा है और डर है तो फिर प्रेम नहीं है, क्योंकि अब तो उसका स्तर उठने जा रहा है ना। जब तक उसको नुकसान हो रहा था तब डर ठीक था, ठीक है, लेकिन अब उसका स्तर उठाने वो जा रहा है, तो अगर अभी डर है वो ना जाए तो वो प्रेम का नाटक है, प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम हमेशा जिससे प्रेम होता है उसको उठना देखना चाहता है, तब वो प्रेम नहीं, तब उसकी वासना है। वासना किसे कहते हैं? वासना मतलब उससे उसे कुछ चाहिए, वो अब छूट रहा है, वो छूट रहा है, उसकी पीड़ा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मतलब वो उसको एक तरह से कहीं ना कहीं यूज कर रहा था, तो उसकी मतलब सुख सुविधाएं जा रही हैं, इसलिए वो कर रहा है। एकदम अध्यात्म में अगर वो गया और उसने सहयोग किया पूरी तरह, तो फिर प्रेम था, कहीं न कहीं प्रेम था। और अगर उसने उसको रोका तो प्रेम एकदम नहीं था, वासना थी। वासना को उसने प्रेम का नाम दिया था, उसे सिर्फ उसका शोषण कर रहा था। क्योंकि जिससे हमारा प्रेम होगा, हर वक्त, हर क्षण, हर पल उसे हम उठते हुए देखना चाहिए, ठीक है? दबते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब वो आध्यात्म की तरफ जा रहा था और आप रोक लिए, तो आप तो उसे उठने नहीं देना चाह रहे हो ना, आप उसे गिराना चाह रहे हो। तो प्रेम कहाँ? प्रेम कहाँ? तो मतलब कोई किसी के साथ रह रहा हो, अगर वो इस चीज से निचोड़ आ जाएगा कि उसने मेरे को सिर्फ यूज किया, या उसका रियल में मेरे से प्रेम भाव था, तो अगर वो उसका अध्यात्म उसका सहयोग करता है, तो कहीं ना कहीं फिर उसका तब प्रेम था, प्रेम भी तब था, प्रेम है। और उसकी स्थिति भी उठ जाएगी क्या? उसकी भी उठी। अच्छा, क्योंकि वो किसी को सहयोग कर रहा है। सहयोग में एक व्यक्ति का सहयोग किया, तो वो भी तो वहां तक जा रहा है क्या? क्योंकि प्रेम उसी रास्ते पे है। हाँ, सहयोग कर रहा है। भाई एक व्यक्ति से बोझा नहीं उठ रहा था, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारा सहयोग करता हूं, तो वो भी तो उसके साथ ही चल रहा है जहां वो जा रहा है। हाँ, एकदम 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 सही बात है। अगर उसका साथ नहीं छोड़ा तो दोनों से एक ही जगह पहुंच जाएंगे। तो ये तो बड़ी उनकी खुशी की बात है कि चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे कोई और हो, अगर सहयोग कर रहा है तो, अगर वो अध्यात्म में है और सहयोग कर रहा है। अब वो सहयोग अगर मजबूरी में कर रहा है कि पहले तो उसने अथाह प्रयास किया, अथाह प्रयास किया रोकने का, अब जब नहीं रुका, उसके बस में नहीं था, तब उसने साथ देने का नाटक किया, तो एक नई वासना। तो चाहे वो उसका नाटक ही सही हो, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी लिंक अप, उससे टाई अप वो हो रहा है किसी भी, उसके साथ वो नहीं जा रहा है, उस नाटक में पछतावा है ना, उस नाटक में एक मजबूरी है। तो क्या कल ये मजबूरी ही, अगर कोई किसी को हम किसी भी एंगल से अगर देख रहे हैं, अगर एक संत को कोई द्वेष भाव से देख रहा है, या उसके कानों में वो बात
अभी अच्छी भी नहीं लग रही उसको सत्संग की बातें, लेकिन अगर वो रोज रोज सुन रहा है तो कहीं ना कहीं तो कभी कभी बदलाव होगा। हाँ। लेकिन इसके साथ अब नहीं जाएगा। हाँ, वो पैरेलल उसके टूट जाएगा हाँ, उसका। वो तो टूट गया। वो तो जब उसने प्रयास किया रोकने का, उसी समय टूट गया। वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, भिन्न हो गए, विपरीत हो गए दोनों। दोनों उसी समय अलग हो गए। अच्छा, शुरुआती दौर पे ही आपका कहना है, हाँ। शुरुआती दौर पे वो सहमति दे दोनों, कि हाँ आप जा हाँ, सकते तो हो। दोनों साथ में है। और जैसे ही उसने विरोध किया तो वो टूट गया, वो कहीं निकल गया और वो कहीं निकल गया। अब नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो किसी भी भाव से अभी भी वो जुड़ा हो तो उसकी जो, अगर वो अपने एंड पे रहेगा, उससे बेटर स्थिति तो होगी कि कहीं ना कहीं बंदा उसके बारे में सोच उसका क्या होगा वो छोड़ दो, लेकिन अब साथ नहीं रहेंगे। साथ छूट चुका है। वो अलग गए, वो अलग गए, आगे पीछे हो गए। क्या? अब वो आगे पीछे हो गए। अब साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ये यहां से यहां चला, यहां चला। अब दोनों इसी केंद्र पे आएंगे तो साथ होंगे। क्या? या तो दोनों एक ही जगह जब मूल में मिलेंगे तो एक मिलेंगे। लेकिन अब रास्ता अलग हो गया, अब नहीं साथ हो सकते, क्योंकि साथ होने के लिए अब आपको वहीं केंद्र पे आना पड़ेगा, और दोनों केंद्र पे नहीं आ सकते। एक बार बिछड़ना हुआ ना, तो फिर उस केंद्र पे मिलना जल्दी नहीं होता है एकदम। हाँ, फिर मूल में मिलेंगे। और उसमें वो भी मूल में भी कितने जन्मों लग जाएंगे, पता नहीं कुछ और बोल वहां नहीं तक शायद सकते। इच्छा भी नहीं रहेगी फिर भी एक दूसरे को नहीं, तो वो फिर निकल गए तो निकल गए। ये देखो, जब हम जिससे भी बिछड़ते हैं कुछ समय आते रहती है कोई नया, क्योंकि हमारे यात्रा में ये देखिए जीवन के दो रास्ते हैं और दोनों पे भीड़ है। क्या है? ठीक है। जब हम किसी को यहाँ से यहाँ आता है तो इनकी यादें आती हैं। जैसे कोई अपराध किया, जेल में गया, तो जेल से छूटते वक्त उनकी बड़ी रोता है वो। वहां भी उसके दोस्त यार मित्र मिल जाते हैं। हाँ एकदम। तो उनके लिए रोने लगता है। एक तरफ निकलने की खुशी, एक तरफ उनको बिछड़ने की दुख। और दूसरा वो जब वो निकल के आता है काफी लंबी सजा के बाद में, तो पहला सब माहौल चेंज हो जाता है, ना वो भाव ना वो सारी चीजें। तो एक बार बिछड़ गए, फिर आपको रास्ते में बहुत लोग मिल गए ना, फिर आप उनके लिए, उन्हें नहीं, उनकी याद भी अब खत्म हो गई। याद में दुख नहीं होगा, यादें होंगी, दुख नहीं होगा। तो समझ गए? प्रेम अगर किसी के प्रति है तो वो हमेशा उसको उठाएगा। हाँ, कभी गिरने नहीं देगा, अपने प्राण तक लगा देगा उसे उठाने के लिए। यही प्रेम की परिभाषा है। प्रेम कभी विरोध नहीं करता कि नहीं तुम मेरे साथ ही रहो। जैसे कृष्ण और गोपियों की, राधा की कहानी है कि जब कृष्ण चले हैं तो गोपियां आई, लेकिन राधा नहीं आई। कहा जाता है कि राधा रास्ते में नहीं आई। राधा ने विरोध नहीं किया। तो वो प्रेममय हो गई थी, तो उन्होंने विरोध नहीं किया। बाकी गोपियों ने रोकना चाहा। इसलिए गोपियां प्रेम की तरफ बढ़ रही थी, प्रेम में हो नहीं पाई थी। अभी कहीं ना कहीं वो शरीर रूप में ही देख रही थी कि हाँ, ये शरीर मामा से दूर जा रहा है। तो राधा को मालूम था कि कृष्ण अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। प्रेम कभी लक्ष्य में बाधा नहीं बनता, सहयोगी बनता है। अगर बाधा बना तो कहीं न कहीं उसकी वासना है, कहीं न कहीं उसका शोषण कर रहा है। प्रेम हमेशा देना जानता है, लेना नहीं। देने का नाम प्रेम है। प्रेम मिटना जानता है, मिटाना नहीं।
एक ने पहल किया, उसके साथ बह गया, वही प्रेम है। विरोध नहीं करता, क्योंकि विरोध अगर किया तो मतलब उसके जैसा नहीं था, तभी तो विरोध किया नहीं। जबरदस्त। दो अलग अलग चीजों में भी विरोध हो सकता है। विरोध होता है, और उसके साथ बह लिया तो इसका मतलब उसके जैसा ही था। तो प्रेम में विरोध नहीं होता है। तो आपकी इन बातों से तो ये पता चल जाएगा कि हमने किसी को प्रेम किया या हमने भी उनको यूज ही खाली एकदम, किया, एकदम। कि हम उनके साथ बहे या हम अपनी ही वासना उससे पूरी करते रहे। बस। हम प्रेम करने वाले थे या वासनाग्रस्त इंसान थे। प्रेम फिर कुछ देखता नहीं, डूब जाता है उसमें। वो स्वर्ग नरक लाभ हानि जस अबजस सबसे परे है ये। वो फिर देखता नहीं है सब, फिर वो सामने वाले को ही बस वो करता है बस। कि बस सामने वाला खुश रहे, बस एकदम एकदम। बस। एक भक्त अपने इष्ट से प्रेम करता है तो डूब जाता है कि अब तू जहां लेके जा। क्या अब न मुक्ति चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न ज्ञान चाहिए, बस हम तुम में विलीन हो जाना चाहते हैं, हम तुम में समा जाना चाहते हैं। अब मेरे पास जो कुछ है सिर्फ तुम ही हो, तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। अब तुम जहां भी लेके जाओ, क्या हाँ, स्वर्ग लेके जाओ, नर्क लेके जाओ, मुक्ति दो, मोक्ष दो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ कहीं रहेंगे। क्या ये प्रेम है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हो गए ना। अब तुम कहीं भी लेके जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जहां तुम तहां मैं, जहां भी मैं रहूं तुम्हारी इच्छा से रहूं, चाहे वो नरक ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा में ही सब कुछ है। मेरी इच्छा खत्म हो गई, हमने तुम्हें समर्पित कर दिया, तुम जहां भी ले जाओ मैं खुश, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, मेरा तो कुछ अब रहा ही नहीं। तो ये प्रेम की परिभाषा है। उसी का बन के मिट जाता है, और उसी में मिट जाता है फिर वो। तो ये प्रेम क्या दोनों तरफ से होता है या एक तरफ से होता है? या बंदा एक तरफा भी जो बोलते हैं एक तरफा प्रेम है इसका, या दोनों तरफ से घटना घटती है ये? देखो, प्रेम प्रेम होता है। मुझे पता है कि भाई मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्हें है कि नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। प्रेम मेरा है और मेरे द्वारा है, तुम्हारे द्वारा थोड़ी नहीं है। मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्हें है नहीं है, तुम कहाँ हो क्या हो, उससे मुझे मतलब नहीं। अरे वाह। मेरा प्रेम किसी के अधीन थोड़ी ना है। तो आप अभी जो आपका वक्तव्य है ये वाला, जो आपके मुखारविंद से ये बात निकली, इसमें तो ये लग रहा है कि सामने जैसे कोई हो ही ना, मैं तेरे में ही गुम हो गया, या मैंने तुझे अपने अंदर ही समा लिया हो, मतलब वहां दो आइडेंटिटी ही नहीं दिख रही है। हाँ, वही प्रेम मेरा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम मुझसे प्रेम करते हो नहीं करते हो, प्रेम तुम्हारे द्वारा थोड़ी ना। तो ये प्रेम की शुरुआत होती कहाँ से है, मतलब कैसे होती है शुरुआत? या जैसे आकर्षण या वासना बोल रहे हैं तो वो तो कि अगर किसी का रूप आकर्षित कर गया तो उसको बोल देगा कि उससे उसको उसका रूप से कहीं न कहीं जरूरत में पैदा होती है। क्या चीज? प्रेम। प्रेम, अच्छा, प्रेम की। हाँ, कहीं न कहीं।
चाहे वो प्रेम हो, वासना हो, प्यार कुछ भी हो, कुछ तो भी शुरुआत कुछ तो भी। उसकी शुरुआत जरूरत की होती है, ठीक है। हम्म, और अगर वो लालच में नहीं गया, ठीक है, लालच को उसने हटा दिया, जरूरत में ही रहा उसके साथ, तो प्रेम पैदा हो जाएगा। और उसने सामने लालच को रख दिया तो वासना पैदा हो जाएगा। और जरूरत में लेने गया था और लेने का भाव छूट के देने का भाव ही हो गया, तो प्रेम पैदा हो गया। लेकिन जरूरत थी, गया था लेने के लिए, देने का भाव है ही नहीं है, तो वासना पैदा हो गया। अच्छा, मतलब देखो दो टहनियां अलग अलग कैसे हो जाती है, मतलब जरूरत में ही शुरू होता है, शुरू जरूरत चाहे में वो ही होता वासना है। हो या वो हाँ, प्रेम हो। तो मेरा जरूरत में हुआ और मैं उससे लेने गई, वासना वाला भी लेने गया और ये प्रेम वाला भी लेने गया। अगर मैंने अपने लालच में उससे कुछ ले लिया, अगर ले लिया तो मेरी वासना है, और अगर मैं लेने गया लेकिन मैंने लिया नहीं, दे ही दिया जो भी था, सब कुछ दे ही दिया, दे ही दिया। अब मेरे को देने का भाव है कि मैं बस जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, मैं यूज ना करके बस तेरे ऊपर ही लौटा दूं, तो वो प्रेम है कि